Winners do not do different things, but they do things differently. Hi, this is Neha from Neha Tutorials. आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड ये चैप्टर है क्लास 4 में, क्लास 5 में और क्लास 6 में भी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है मैथमेटिक्स का और चैप्टर का नाम है यूनिटरी मेथड। इस मेथड का जो मेन ट्रिक है, जो मैं आपको समझाने वाली हूँ आज, वो आपको किसी बुक में नहीं मेंशन रहेगा। ये आपको किसी बुक में आप ये फॉर्मूला, ये मेथड आपने नहीं देखा होगा जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। वैसे तो ये देखने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन जहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, जिस पॉइंट पर, वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि कहाँ पर एक्चुअली मिस्टेक होती है बच्चों से और उसको किस मेथड से हम बनाएं ताकि आपकी मिस्टेक कभी ना हो। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि होता क्या है यूनिटरी मेथड। फिर जब मैं आपको क्वेश्चंस एक्सप्लेन करके दिखाऊंगी तब आपको मैं वो ट्रिक भी बताऊंगी। ओके, तो ये जो यूनिटरी मेथड है ये हम कब यूज़ करते हैं, इसको समझने से पहले हम ये देखेंगे कि आपने मैथमेटिक्स में डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है। ओके, तो डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन का यूज़ हम कब करते हैं? डिवीजन हम यूज़ करते हैं मैनी टू वन के लिए। मैनी टू वन का मतलब होता है जब आपको बहुत सारी क्वांटिटी का गिवन रहता है, प्राइस या कोई भी चीज़, और आपको वन का फाइंड करना हो। जब आपको बहुत सारे का गिवन हो और वन का फाइंड करना हो, दैट इज कॉल्ड मैनी टू वन। इन दैट केस हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गिवन है कि सपोज 10 पेन का कॉस्ट आपके पास गिवन है, दैट इज 90 रुपीज़, और आपको 1 पेन का फाइंड करना है। तो 10 पेन का गिवन है, आपको 1 पेन का फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे? आप डिवाइड करोगे, 90 डिवाइड 10 करोगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 9 रुपीज़। ठीक है, तो ये हम डिवाइड हम कब करते हैं? जब आपको मैनी टू वन प्रोसेस होता है। मैनी टू वन प्रोसेस मतलब बहुत सारे का गिवन हो और 1 का फाइंड करना हो। सेकेंड जो है, आप मल्टीप्लिकेशन कब करते हो? 1 टू मैनी के लिए। ओके, 1 टू मैनी मतलब क्या होता है? जब 1 का गिवन हो और आपको बहुत सारे का फाइंड करना हो। ठीक है, एक चीज का गिवन है, बहुत सारे का फाइंड करना है। सपोज आपको 1 पेन का कॉस्ट, यहाँ पे 1 पेन का कॉस्ट आपको गिवन है 9 रुपीज़ और आपको 5 पेन का फाइंड करना हो, तो आप क्या करोगे? 1 का गिवन है 9 रुपीज़, 5 का फाइंड करने के लिए आप 9 इंटू 5 करोगे, 45 रुपीज़। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। ये हम करते हैं जब 1 का गिवन हो और मैनी का फाइंड करना हो, तब हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कंसेप्ट्स आपने पहले पढ़ चुका है, आप पढ़ चुके हो पहले मल्टीप्लिकेशन चैप्टर में और डिवीजन चैप्टर में। अब ये जो यूनिटरी मेथड है ये हम किस में यूज करते हैं? जब आपको मैनी टू मैनी फाइंड करना हो। मैनी टू मैनी मतलब गिवन भी मैनी का है और फाइंड भी मैनी का करना है। ठीक है, तो मैनी टू मैनी के लिए हम यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। अब ये क्या चीज है यूनिटरी मेथड? इसमें क्या होता है? मैनी टू मैनी, जैसे कि सपोज आपके पास 9 पेन का कॉस्ट दिया है, 9 पेन का कॉस्ट आपके पास गिवन है ₹90 और आपको फाइंड करने को बोला गया है 5 पेन। ओके, 5 पेन का कॉस्ट आप फाइंड करो कितना होगा। तो 9 का गिवन है, 5 का फाइंड करना है, मतलब मैनी का गिवन है, मैनी का फाइंड करना है। इसमें 1 का नहीं गिवन है आपको क्वेश्चन में, ना ही 1 का फाइंड करने को बोला गया है। आपको मैनी का गिवन है, 9 का गिवन है, मैनी का फाइंड करना है, यानी 5 का फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे? पहले आप 1 का फाइंड करोगे, जैसे आपने हमेशा फाइंड किया है। 1 का फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। पहले हम 1 का फाइंड करेंगे, तो 1 पेन का कॉस्ट फाइंड करने के लिए हम डिवाइड करेंगे। तो 90 को हम डिवाइड करेंगे 9 से, कितना मिलेगा? ₹10। ये हमको मिला है 1 पेन का। ठीक है, अब क्या करेंगे? 1 पेन का आगे हमको क्वेश्चन में नहीं बोला था 1 पेन का फाइंड करने के लिए, बट हमने फाइंड किया है। अब क्या करेंगे? जितने का हमको फाइंड करने के लिए बोला है, हमको क्वेश्चन में 5 पेन का फाइंड करने को बोला है, तो अब हम 5 पेन का फाइंड करेंगे। 1 का कॉस्ट हम जानते हैं, 5 का फाइंड करेंगे, तो 1 टू मैनी के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई।
तो 5 पेन का फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 पेन का फाइंड करने के लिए जो 1 पेन का कॉस्ट आया था उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो आपका आंसर आएगा 50। तो 50 रुपीज में 5 पेन आपको मिल जाएंगी। तो ये जो हमारा मेथड है जिसमें पहले हम 1 का फाइंड करते हैं डिवाइड करके, फिर हम मैनी का फाइंड करते हैं मल्टीप्लाई करके, 2 ऑपरेशन करते हैं, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई। इस मेथड को हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड क्या होता है, आपको मैनी टू मैनी के क्वेश्चंस रहते हैं, मैनी थिंग्स गिवन रहता है, मैनी थिंग्स फाइंड करना रहता है। तो पहले आप 1 का फाइंड करोगे, उसके लिए डिवाइड करोगे, फिर आप अगेन जितने का फाइंड करने को बोला गया है उसका फाइंड करोगे मल्टीप्लाई करके। और किससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो 1 का आंसर आता है ना, 1 क्वांटिटी का जो आंसर आता है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो इस मेथड को हम यूनिटरी बोलते हैं जिसमें डबल ऑपरेशन होता है, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है जो हर बुक में भी एक्सप्लेन रहता है, और स्कूल में या कहीं पर भी ट्यूशन क्लासेस में आपको टीचर्स ये समझा देते हैं। अब बच्चे के दिमाग में ये बैठ जाते हैं तो बहुत सिंपल है, पहले हमको डिवाइड करना है फिर हमको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, किसको किससे डिवाइड करना है यहाँ पर होती है गड़बड़ी। ओके, कई बार क्या करते हैं, हमेशा बच्चे क्या करते हैं, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर होती है मिस्टेक। तो यहाँ पर आपको सोचना होगा कि किसको इससे डिवाइड करना है, आपका आंसर करेक्ट है। उसके लिए मैं एक आपको ट्रिक बताऊंगी, उससे आपकी कभी मिस्टेक नहीं होगी, आपका आंसर ऑलवेज करेक्ट आएगा। तो वो मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करके बताती हूँ। ये क्वेश्चन है हमारा, इफ अ प्लेन ट्रैवल 7040 किलोमीटर इन 10 आवर्स देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 3520 किलोमीटर। इस क्वेश्चन में हमको क्या बोला है कि अगर एक एरोप्लेन 10 आवर्स में 7040 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो 3520 किलोमीटर ट्रैवल करने में उसको कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, यानी कितना टाइम लगेगा आपको फाइंड करना है। तो नॉर्मली बच्चे जब इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उनको क्या लगता है कि हाँ ये 10 आवर्स का दिया है, अब हम इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब भी वो यूनिटरी मेथड पढ़ते हैं उनके दिमाग में यही बात आता है, ये 10 आंसर दिया है, इसको इससे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा इससे मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ये बहुत बड़ी गलती होती है, यहाँ पर आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, इसका जो सही प्रोसेस है वो क्या है, आपको 2 बातें दिमाग में रखनी है। सबसे पहले जब आप अपना सेंटेंस लिखते हो तो जो आपको फाइंड करना है वो हमेशा राइट में लिखना चाहिए। ठीक है, क्या फाइंड करना है यहाँ पर, हाउ लॉन्ग यानी आपको टाइम फाइंड करना है, तो टाइम आपका राइट में रहना चाहिए। इसका मतलब ये जो हमारा स्टेटमेंट है प्लेन ट्रैवल 7040 किलोमीटर इन 10 आवर्स, उसको हम ऐसे लिखें सच दैट जो उसका टाइम है ना 10 आवर वो राइट में रहे। मतलब ये कैसे लिखना है हमको, टाइम टेकन टू ट्रैवल 7040 किलोमीटर इज 10 आवर्स। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, 7040 किलोमीटर का हमको गिवन है, तो इस मेथड के हिसाब से पहले हमको 1 किलोमीटर का फाइंड करना होगा डिवाइड करके। ठीक है, यही है यूनिटरी मेथड। आपको मैनी का गिवन है, आप पहले 1 का फाइंड करोगे, तो टाइम टेकन टू ट्रैवल, अब आप क्या करोगे, ये जो 7040 किलोमीटर के जस्ट नीचे आप लिखोगे 1 किलोमीटर। अब आप क्या करोगे, डिवाइड। अब जो सेकेंड बात आपको याद रखनी है, पहली बात मैंने क्या बताया, जो फाइंड करना है वो आपको राइट में लिखना है। सेकेंड चीज जो आपको याद रखनी है वो ये कि जब भी आप डिवाइड करते हो ऑलवेज 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 राइट वाला नंबर आपको ऊपर लिखना है, लेफ्ट वाला नंबर आपको नीचे लिखना है। मतलब राइट वाला नंबर आपका डिविडेंड होगा, लेफ्ट वाला नंबर आपका डिवाइजर होगा। अगर आप इसको डिवाइड के फॉर्म में लिखते हो तो आप इसको ऐसे लिखोगे 10 डिवाइड 7040 आवर्स। ठीक है, हमेशा आपका राइट वाला नंबर पहले आना चाहिए, वो ही डिविडेंड होना चाहिए, डिवाइड देन लेफ्ट वाला नंबर। ये 2 बातों का ध्यान अगर आप दोगे तो आप
तो कभी मिस्टेक नहीं होगा। दो बातें क्या है, पहला कि जो आपको फाइंड करना है दैट शुड बी इन द लेफ्ट राइट ऑलवेज, और जब आप 1 का फाइंड करते हो डिवाइड करते हो तो राइट वाला नंबर डिवाइड लेफ्ट वाला नंबर। अभी देखो इसका क्या आएगा आंसर, अब आप इसको 10 से डिवाइड करोगे तो 10 डिवाइड 7040। आपको पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपका कैलकुलेशन। आप सिंपली बस इतना करो, इसका 0 0 काट दो, ठीक है। और ये आर्स, अब इसको 1/704 है, इसको 1/704 ही अभी रहने दो इसको, कि हमको इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है। पूरा करेंगे तो हमारा जो टाइम है वो ज़्यादा लगेगा, कैलकुलेशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप इसको यहीं छोड़ दो। अब हम क्या करेंगे, जितने का हमको फाइंड करना है हम यहाँ पर लिखेंगे। क्या फाइंड करना है हमको, 3520 किलोमीटर में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम टेकन टू ट्रैवल 3520 किलोमीटर, ये हम फाइंड करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो 1 का आंसर आया है हमारा 1/704 को मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से जितने का हमको फाइंड करने को बोला गया है। अब हम कैसे करेंगे, या तो आप काट सकते हो या तो फिर आप डिवाइड कर सकते हो। सपोज जो छोटी क्लास के बच्चे क्लास 4 के 5 के अभी वो काटना नहीं सीखे होंगे तो आप इसको इससे डिवाइड कर सकते हो। आप इसको डिवाइड करोगे तो आई थिंक इसका आंसर 5 आएगा, तो 5 आवर्स होगा, बिकॉज 7 5 35 होता है और 4 5 20 होता है। तो 704 × 5 करने से यह आंसर आएगा। आप इसको डिवाइड करोगे तो 5 आवर्स इसका आंसर आ गया। मतलब कि उस प्लेन को 3520 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 5 आवर्स टाइम लगेगा। सपोज इसी क्वेश्चन में आपको पूछता कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रैवल इन कितना भी आवर, सपोज 7 आवर्स, ठीक है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द प्लेन इन 7 आवर। अगर इसी क्वेश्चन में आपको बोलता, यही सेम क्वेश्चन रहता और इसी में रहता फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 6 आवर्स। सपोज आपको 6 आवर्स में डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए बोलता है, मतलब आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पर, अब आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, टाइम नहीं फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। तो सेम क्वेश्चन को अगर ये पूछता फाइंड डिस्टेंस, तो आपका ये प्रोसेस ही पूरा चेंज हो जाता। कैसे चेंज हो जाएगा, अब आपको फाइंड करना है डिस्टेंस, तो आप क्या करोगे, अब आप डिस्टेंस को राइट में लिखोगे। इसके पहले हमको फाइंड करना था टाइम, तो हमने टाइम को राइट में लिखा था। अब हमको फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसी सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे सच दैट जो डिस्टेंस है 7040 वो हमारा राइट में आ जाए। तो हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 10 आवर्स। जो हमारा क्वेश्चन है, ये जो मेन चीज हमको गिवन है, इसी चीज को पलट के लिखेंगे। डिस्टेंस ट्रैवल इन 10 आवर्स इज इक्वल टू 7040 किलोमीटर। ये सेम वही सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है। यहाँ पर था टाइम टेकन टू ट्रैवल 7040 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 आवर। उसी सेंटेंस को मैंने अब लिखा है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 10 आवर इज इक्वल टू 7040 किलोमीटर। क्या ये दोनों सेंटेंस के मीनिंग में कोई डिफरेंस है? नो, दोनों का मतलब सेम है। ये भी वही चीज है, टाइम टेकन टू ट्रैवल 7040 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 आवर्स और डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 10 आवर्स इक्वल टू 7040 किलोमीटर। लेकिन लिखने का तरीका अलग है। यहाँ पर मैंने टाइम को राइट में लिखा है, डिस्टेंस को लेफ्ट में लिखा है, बिकॉज हमें टाइम फाइंड करने को बोला गया था। यहाँ पर मैंने टाइम को डिस्टेंस को मैंने राइट में लिखा है और टाइम को लेफ्ट में लिखा है, बिकॉज हमको डिस्टेंस फाइंड करने को बोला है क्वेश्चन में। तो जो चीज हमें फाइंड करनी है हम उसको राइट में लिखेंगे। अब हमको क्या फाइंड करना है, इसमें 6 आवर्स का डिस्टेंस। तो पहले हम 1 आवर का फाइंड करेंगे डिवाइड करके डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 आवर। ये जो मैंने बनाया साइंस का मतलब यही चीज हमको रिपीट यहाँ लिखनी है। तो 1 आवर का कैसे फाइंड करेंगे, डिवाइड। किसको किससे करेंगे, राइट वाला नंबर लिखेंगे हम पहले, फिर डिवाइड, फिर लेफ्ट वाला नंबर लिखेंगे। तो ये 0 0 कट जाएगा, 704 किलोमीटर। अब हमको कितने का फाइंड करने को बोला गया है, 6 आवर्स का। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 6 आवर्स
आवर्स इज इक्वल टू जो हमारा 1 का आंसर आया है 1 आवर का, उसको मल्टीप्लाई करेंगे जितने का आपको फाइंड करने को बोला गया है। अब आपका आंसर क्या आएगा 6 4 जा 24, कैरी लगा 2 6 0 0 प्लस 2 2 हो गया, और ये 6 7 जा 42 4 2 2 4 किलोमीटर इज द आंसर। तो अब आप देख सकते हो एक ही सेंटेंस को अगर आपने चेंज करके लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट किया तो उससे क्या फर्क पड़ता है। इस टाइप के क्वेश्चन में नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, जब इसको पढ़ते हैं तो वो क्या लिखते हैं, हाँ 7040 किलोमीटर इन 10 आवर, तो बहुत इजी है, पहले हम 1 आवर का फाइंड करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, वो इसको इससे डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप वो चीज करोगे तो आपको ये मिलेगा, मतलब आपको ये मिलेगा कि 3520 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ। तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें, आप दिमाग में ये चीज़ ना बैठाएं कि पहले डिवाइड करना है फिर मल्टीप्लाई करना है, ये करना है लेकिन किसको किससे करना है, इसके लिए आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। मैं फिर से बताती हूँ, 2 बातें आपको दिमाग में रखनी है। अगर आपको जो भी चीज़ आपको फाइंड करनी है वो आप राइट में लिखो, जैसे यहाँ पर मुझे फाइंड करना था टाइम, तो मैंने टाइम को 10 आवर को राइट में लिखा। सेकेंडली इसी सेम क्वेश्चन में मैंने आपको ये लिख के दिखाया कि अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना होता है कि 6 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, तो मैंने क्या किया है, क्योंकि डिस्टेंस फाइंड करना है तो मैंने डिस्टेंस को राइट में लिखा है। आप सेम सेंटेंस को 2 तरीके से लिख सकते हो, जो आपको फाइंड करने को बोला गया है वो आप राइट में लिखो। और जो सेकेंड चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब भी आप डिवाइड करते हो ऑलवेज राइट वाला नंबर को आप डिविडेंड लेंगे और लेफ्ट वाले नंबर को आप डिवाइजर लेंगे। इसमें आई एम श्योर, मैं आपको गारंटी देती हूँ, कभी आपकी मिस्टेक नहीं होगी, ऑलवेज आपका आंसर करेक्ट आएगा। मैं आपको 1-2 एग्जांपल्स और एक्सप्लेन करती हूँ। नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें गिवन है 16 kg ऑफ टी इज पैक्ड इन 12 टिन्स। हमारे पास 16 kg टी है जिसको हम टिन्स में पैक कर रहे हैं, तो 12 टिन उसमें भर जाता है। 16 kg टी को फिलअप करने में 12 टिन्स लगते हैं हमको। अब आपको क्या फाइंड करना है, 2 चीजें फाइंड करनी है। फर्स्ट, फाइंड द वेट ऑफ टी इन 5 टिन्स। मैं आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन बता रही हूँ जो इसमें आ सकता है, ठीक है। 2 चीजें पूछ सकते हैं। पहला पूछ सकता है वेट ऑफ टी इन 5 टिन, मतलब अगर आपको 5 टिन्स में चाय पत्ती भरनी है, टी भरनी है, तो कितना वेट लगेगा, कितना केजी टी लगेगा 5 टिन को फिलअप करने में। मतलब इसमें आपको क्या फाइंड करना है, वेट ऑफ टी फाइंड करना है। नंबर ऑफ टिन्स हमारे पास गिवन है। जो इसका सेकेंड है, इसमें आपको नंबर ऑफ टिन्स फाइंड करना है रिक्वायर्ड टू पैक 144 kg ऑफ टी। मतलब अगर 144 kg टी को हमको भरना होगा तो कितने टिन्स लगेंगे। तो इसमें दोनों टाइप का चीज़ आ सकता है, या तो नंबर ऑफ टिन्स भी पूछ सकता है या तो आपको वेट ऑफ टी भी पूछ सकता है। तो मैं दोनों को आपको बनाकर दिखाती हूँ कि सेम क्वेश्चन में अगर 2 अलग अलग टाइप की चीज़ें पूछेंगी तो आपको कैसे सॉल्व करना है। तो मेथड वही है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। 16 kg ऑफ टी इज पैक्ड इन 12 टिन्स। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, वेट ऑफ टी इन 5 टिन्स। आपको क्या फाइंड करना है, वेट ऑफ टी। तो हम क्या करेंगे, इसी सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे सच दैट जो वेट है वो राइट में हमारा आए, ठीक है। क्योंकि हमको वेट फाइंड करना है इसलिए हम वेट को राइट में लिखेंगे। तो यहाँ वेट जो है 16 kg वो हम राइट में लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, वेट ऑफ टी फॉर 12 टिन्स। 12 टिन्स के लिए कितना, 12 टिन्स के लिए कितना वेट लगता है, 16 kg। ये हमारा जो क्वेश्चन में गिवन है, सबसे पहला सेंटेंस आपका वही रहना चाहिए जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। ये हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में कि 16 kg टी का जो नंबर ऑफ टिन रिक्वायर्ड है वो है 12। तो वो हम अपने फर्स्ट सेंटेंस को लिखेंगे और उसको ऐसे लिखेंगे कि जो हमको फाइंड करना है वो हम राइट में लिखेंगे। तो बिकॉज हमको वेट ऑफ टी फाइंड करना है इसलिए हमने वेट को 16 kg को राइट में लिखा है। अब हम क्या करेंगे, वेट ऑफ टी फॉर 1 टिन का फाइंड करेंगे। ये रूल है यूनिटरी मेथड का, पहले हम 1 टिन का फाइंड करते हैं। फॉर दैट हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे हम राइट नंबर डिवाइड बाय लेफ्ट नंबर। अब ये पूरा डिवाइड नहीं करेंगे तो हमारा पॉइंट में आएगा, तो आपको पॉइंट में लाने की जरूरत नहीं है, आप उसको ऐसे ही छोड़ दो या उसको आप काट सकते हो किसी नंबर से, 2 से 3 से, बट हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और केजी लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, आपको जितने का फाइंड करना है वो नंबर हम यहाँ लिखेंगे, वेट ऑफ टी फॉर
5 10 का फाइंड करना है। तो 5 10s का फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा 1 का आंसर आया है 16/12, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा ये क्या आंसर आएगा, 5 6 30, कैरी लगेगा 3, 5 4 5 प्लस 3 कितना होता है 80/12। अब हम इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 72 का 6 टाइम्स 12 6 72, जिसको हमने काटा तो यहाँ 8 ये पॉइंट आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 6 होगा, तो ये चीज रिपीट होती जाएगी। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको 6.66 अंदाजा लिख सकते हैं, 6.66 kg, 6.66 kg ऑफ टी हमें लगेगा 5 टिन्स में भरने के लिए। ओके, अब इसके बाद हमको क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ टिन्स रिक्वायर्ड टू पैक 144 kg टी। अब यहाँ पर हमको नंबर ऑफ टिन्स फाइंड करना है, ठीक है। 144 kg टी को भरने के लिए कितने नंबर ऑफ टिन्स लगेंगे, तो इसी क्वेश्चन में हम अपने सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे सच दैट नंबर ऑफ टिन्स हमारा राइट में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सेंटेंस में ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ टिन्स फॉर 16 kg टी। तो 16 kg टी के लिए नंबर ऑफ टिन्स कितना है 12। ये हमारा गिवन सेंटेंस है, जो क्वेश्चन में गिवन है, हम सबसे पहले उसी सेंटेंस को लिखेंगे। देन हम फाइंड करेंगे 1 kg का। ओके, तो नंबर ऑफ टिन्स फॉर 1 kg टी, ठीक है। तो 1 का फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम अपना राइट वाला नंबर डिवाइड बाय लेफ्ट वाला नंबर लिखेंगे। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये फुली डिवाइड होगा नहीं, इसका आप अगर सॉल्व भी करोगे तो डेसिमल में आएगा, तो नो नीड टू डू दैट, आप यहीं पर छोड़ दें। अब आप क्या करोगे, जितने का आपको फाइंड करना है, आपको कितने का फाइंड करना है 144 kg। तो नंबर ऑफ टिन्स फॉर 144 kg आप कैसे फाइंड करोगे, जो आपका 1 का आंसर आया है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 144 से। तो अब आप उसको क्या करोगे, यू कैन काट, आप उसको काट सकते हो या फिर डायरेक्टली डिवाइड भी कर सकते हो। तो 16 के लेवल में आई थिंक ये जाता होगा, नहीं भी तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसको काट देते हैं, लाइक हम इसको 4 से काटेंगे, ये 4 4 जा 16 होगा, और ये होगा 4 3 जा 12, हमारे पास बचेगा 2 24 हो गया, तो वो हो जाएगा 4 6 जा 24। अब ये कटेगा 4 1 जा 4, ये 4 9 जा 36। तो ओवरऑल हमारा आंसर क्या आएगा 12 into 9, तो ये होगा 108। हाँ, तो 108 टिन्स आपका आंसर आएगा। तो देखिए मैंने सेम क्वेश्चन को 2 टाइप से आपको बनाना सिखाया कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आपको यहाँ पर गिवन था कि 16 kg टी को हम 12 टिन्स में पैक कर सकते हैं, तो आपको नंबर ऑफ टिन्स भी फाइंड करने के लिए आ सकता था, या आपको वेट ऑफ टी भी फाइंड करने के लिए आ सकता था। तो दोनों केसेस में आपको कैसे सॉल्व करना है ये मैंने आपको बता दिया, और ये बहुत सिंपल है। ये ट्रिक अगर आप याद रखोगे तो आपको कभी मिस्टेक नहीं होगी। आपको ये चीज़ कभी भी दिमाग में नहीं बैठाना है कि यूनिटरी मेथड मतलब पहले डिवाइड कर दो जो भी 2 नंबर है। इसमें क्या करते हैं बच्चे, हमेशा बड़े नंबर से छोटा नंबर डिवाइड कर रहे हैं, कर देते हैं, जो आंसर आता है मल्टीप्लाई कर देते हैं, और उनका आंसर कब गलत हो गया उनको पता भी नहीं चलता। तो आप ये मेथड बिल्कुल ट्राई करें, आपका कभी मिस्टेक नहीं होगा, ऑलवेज आपका आंसर राइट आएगा, यूनिट्स भी सही रहेंगे। बस आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्या फाइंड करने को बोला गया है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आप मेरे और भी वीडियोस देखें जो मैंने ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड बताया है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू।